हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 2 के विषय हिंदी के पाठ 3 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है राखी का त्योहार। इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम कुछ शब्द का अर्थ जानने की प्रयास करते हैं। त्योहार, पहला शब्द है त्योहार। आधा त, य, ओ की मात्रा ह, आ की मात्रा र। त्योहार, त्योहार का अर्थ क्या है? इसको जानने के लिए हम कुछ त्योहारों के नाम बताते हैं, जैसे कि दिवाली, दशहरा, फिर राष्ट्रीय त्योहार भी आते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे या गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे। इस प्रकार से इन सभी को त्योहार कहा जाता है। और हमारे यहाँ मनाए जाने वाले त्योहार के नाम तो आप लोगों को अवश्य ही पता होगा। क्या है उसका नाम? उसका नाम है द्री। यहाँ पर जुलाई महीने के 5 तारीख को इस त्योहार को मनाया जाता है, जिसमें लोग क्या करते हैं? नाचते हैं, गाते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं। फिर लोग अपनों के साथ एक जगह में इकट्ठे होकर नाचते गाते हैं। तो इसी तरह के कार्यों को कहा जाता है त्योहारों को मनाना। दूसरा शब्द उपहार, आ की मात्रा र। उपहार, उपहार यानी क्या? उपहार यानी हम जब किसी को कुछ देते हैं बिना कुछ शर्त के, जैसे जन्मदिन पर हम किसी को कुछ देते हैं, इसे कहा जाता है उपहार। रक्षाबंधन, र छ आ की मात्रा रक्षा, ब अनुस्वार धना, बंधन, रक्षा बंधन। रक्षाबंधन यानी क्या है? रक्षाबंधन यानी जो कलाइयों में बहन भाई के हाथों में जो धागा बांधती है उसे कहा जाता है रक्षाबंधन। तो आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि इस पाठ में आज क्या सीखने को मिलेगा कि रक्षाबंधन के बारे में। ठीक है। तिलक, ता छोटी ई की मात्रा ल क। तिलक, तिलक यानी क्या है? तिलक जो माथे में लगाया जाता है, निधार पर यानी अपने सिर पर जो टीका लगाया जाता है उसे कहा जाता है तिलक। अंत में पूर्णिमा, प बड़ा ऊ की मात्रा, ण छोटी ई की मात्रा, ऊपर रेफ, म आ की मात्रा, पूर्णिमा। अभी पूर्णिमा का अर्थ क्या है? पूर्णिमा हम अगर मैं आप सबको क्या करूं, उदाहरण के तौर पर बताऊं। जब हम रात को आकाश में देखते हैं तो क्या दिखते हैं? तारे, है कि नहीं? तारों के साथ और क्या दिखाई दे सकता है? अवश्य ही क्या? हाँ, चंद्रमा दिखाई देता है। चंद्रमा दिखाई देता है। जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है यानी पूरा गोल दिखाई देता है और रात को भी ऐसा लगता है चारों तरफ उजाला फैल गया हो, उसी को कहा जाता है पूर्णिमा यानी पूर्णिमा का रात। तो अब इन शब्दों का अर्थ जानने के पश्चात हम इस पाठ को विस्तार में जानने की प्रयास करेंगे और हम अनेक त्योहारों के बारे में भी जान सकेंगे इस राखी के त्योहार के साथ साथ। तो आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया। चित्र में भाग छोटे छोटे दो बच्चे हैं, ये कोई पिताजी हैं, माँ है, फिर रसोई में कोई कुछ बना रहा है। तो इसी के विषय में चलिए इस पाठ में पढ़ते हैं। आज राखी का त्योहार है। चलिए, तब तो आज क्या है? पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है? राखी का त्योहार है। तो आज पूर्णिमा है, आज राखी का त्योहार है। इसको रक्षाबंधन भी कहते हैं। तो राखी के त्योहार का दूसरा नाम क्या है? बोलने पर क्या बोलेंगे? रक्षाबंधन। यह सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तब तो सावन महीने की पूर्णिमा को। यह लगभग अगस्त महीना, अंग्रेजी का अगस्त महीना, अंग्रेजी हिंदी में या
भारतीय हिसाब में भारत में भी महीनों के नाम अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन। इस प्रकार से अनेक महीनों के नाम हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस प्रकार से होते हैं ना, वैसे ही हिंदी में भी होते हैं। तो ये सावन महीना जो होता है लगभग अंग्रेजी के अगस्त महीना में ही होता है। तो उस महीने के जो हर महीना जो पूर्णिमा आता है उसी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आज के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है। हाँ, तब तो किसका त्योहार है बोलने से यह त्योहार जो है भाई बहन का त्योहार है। बहन क्या करती है? भाइयों की कलाइयों में राखी बांधती है। राखी इस प्रकार का एक धागा होता है जिसमें डिजाइन से कुछ चमकने वाले चीजें लगाए जाते हैं और साथ ही वो देखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं। इसके बदले में भाई बहन को कुछ उपहार देता है। हाँ, तो क्या देता है? भाई बहन को उपहार देता है। तो उपहार में अनेकों चीजें मिल सकते हैं, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स मिल सकता है, गुड़िया मिल सकते हैं। तो इससे भी बहनों को भी क्या अच्छा लगता है? गुड़िया। और साथ ही खिलौने, अलग अलग प्रकार के खिलौने अच्छे लगते हैं लड़कियों को। तो इसलिए भाई जो बहन को उपहार देता है ऐसे ही कुछ सामान। वो बहन की रक्षा करने का वचन भी देता है। साथ ही क्या करता है भाई? अपनी बहन का रक्षा करने का वचन देता है। तो चलिए इसी बीच में एक आप लोगों को कहानी बताता हूँ इस रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ। बहुत समय पहले हिंदू धर्म के श्री कृष्ण हुआ करते थे पृथ्वी पर। तो जब उनका सुदर्शन चक्र, एक शिशुपाल बोलकर बहुत ही खतरनाक बदमाश था, तो उन्होंने क्या किया? श्री कृष्ण ने उस शिशुपाल को मारने के लिए अपना चक्र निकाला, सुदर्शन चक्र निकाला, उसको सिर कलम करने के लिए, यानी सिर काटने के लिए। क्योंकि उन दिनों में उस शिशुपाल ने बहुत ही पाप किए हुए थे। जब उन्होंने ये किया तो उस सुदर्शन चक्र से थोड़ा सा श्री कृष्ण का उंगली कट गया। तो इस उंगली को कटा हुआ देखकर द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी थी, उसने क्या किया? अपने जो साड़ी है उस साड़ी से छोटा सा कपड़ा तोड़कर क्या कर दिया? उनका उंगली बांध दिया था। तो उसी दिन से क्या करना शुरू किया? रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। तो यही है इस राखी से जुड़ा हुआ कहानी। बाद में क्या हुआ? श्री कृष्ण ने भी जब उन द्रौपदी पर क्या हो रहा था? अत्याचार हो रहा था। पापियों ने जब अत्याचार किया था तो श्री कृष्ण ने उनको क्या किया था? मदद किया था। आज मुन्ना और मिनी बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि आज राखी का त्योहार है। माँ खीर बना रही है, क्योंकि वे तो मिनी और मुन्ना तो बहुत छोटे हैं, इस वजह से वे कुछ भी बना नहीं सकते हैं, सिर्फ त्योहार को मना सकते हैं। वैसे जिस प्रकार आप लोग कुछ घर में खाना वाना बनाते हो, नहीं बनाते हो, मिठाइयाँ बनाते हो, नहीं बनाते हो, आपके मम्मी या पापा बनाकर आपको देते हैं। वैसे ही मिनी और मुन्ना की जो घर में माँ है वही सब कुछ बनाती है घर में। तो आज माँ ने क्या किया है? खीर बनाया है घर में। बुआ जी भी आने वाली है। बुआ जी किसे कहा जाता है? जो पिताजी की बहन होती है उसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अब पिताजी की बहन भी क्या करेंगी? पिताजी को, यानी बुआ जी पिताजी को राखी बांधेंगी। वे पिताजी को राखी बांधेंगी। वे अपने साथ मिठाई लाएंगी। क्या लाएंगे? मिठाई, यानी खाने वाले सामान। मिनी राखी का थाल
सजा रही है। क्या कर रही है? मिनी जो है राखी का थाल सजा रही है। अब क्या करने वाली है वो? मुन्ना को राखी लगाने वाली है। मिनी और मुन्ना ने नए कपड़े पहने हैं। इस दिन क्या होता है, घर के सभी बच्चे क्या नए कपड़े पहनते हैं और अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। शायद आप लोगों ने भी अपने भाइयों को अपने अपने घरों में अवश्य ही राखी बांधी होंगी। थाल सज गया। कहाँ सज गया? मिनी और मुन्ना के घर में। मिनी ने मुन्ना को तिलक किया। तिलक कैसे किया जाता है? थाली में एक थाली लिया जाता है, उस थाली पर सजाया जाता है दीप, फिर तिलक, तिलक यानी जो टीका होता है, काला टीका होता है, वो बनाया जाता है कुछ चीजों से। वो तिलक लगाया, तिलक माथे पर लगा दिया मिनी ने मुन्ना के। मुन्ना ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। जो राखी जो होता है हमेशा ही क्या किया जाता है? दाहिना हाथ में ही लगाया जाता है। इसीलिए मुन्ना ने भी क्या किया? मुन्ना ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिनी ने मुन्ना के हाथ में राखी बांधी। क्या किया मिनी ने? मिनी ने मुन्ना के हाथ में राखी बांधी। उसने मुन्ना को मिठाई खिलाई। मिनी ने मुन्ना को क्या खिलाई? मिठाई खिलाई। मुन्ना ने उसे एक गुड़िया उपहार में दी। मैंने कहा था ना पहले ही कि इस त्योहार में भाई बहन को राखी बांधने के बदले क्या करता है? गुड़िया या कुछ चीजें उपहार में देता है, जिसे पाकर जो बहनें होती है वो बहुत खुश हो जाती है। जिस प्रकार आप इस चित्र में देख रहे हैं, बहन जो अपने भाई के दाहिने हाथ में राखी बांध रही है। इस प्रकार रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्योहार है। अभी दूसरे त्योहार क्या होते हैं? अलग अलग त्योहार अलग अलग चीजों के लिए होते हैं। जैसे दशहरा जो त्योहार मनाया जाता है, दुर्गा पूजा, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा भी कहते हैं, साथ ही दशहरा भी कहते हैं। तो दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा ये चीज को दिखाना चाहता है कि एक देवी जो समग्र जो पृथ्वी पर या समग्र लोक पर अत्याचार मचा रहा था, उसको क्या करती है? वध करती है, यानी मार कर पापों का विनाश कर देती है। तो इसी तरह रक्षाबंधन में क्या होता है? भाई जो है अपने बहन को रक्षा करने का क्या करते हैं? वचन देते हैं। लोग इस दिन खुशियां मनाते हैं। भाई बहना क्या करते हैं? नाचते हैं, गाते हैं और अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है? रक्षाबंधन का त्योहार यानी राखी का त्योहार का उद्यापन होता है, यानी इसको मनाया जाता है। तो अवश्य ही आप लोगों ने इस पाठ को समझ लिए होंगे। आप लोग क्या करिए? इस पाठ को खूब पढ़िए। जो स्पेलिंग नहीं सकते हैं वो लोग भी क्या करें? इसको थोड़ा थोड़ा करके, एक दो सेंटेंस करके, एक दो वाक्य करके इसको पढ़ने का प्रयास करें। तभी आप लोग इसको सीख पाएंगे। और घर में मन लगाकर पढ़िए। माँ पिताजी को ज्यादा तंग मत करें। धन्यवाद।